Swami Vivekananda. The shadow of a big tree will not let the smaller tree grow up. I must go to make room. Everyone can play the role of a master, but it is very difficult to be a servant. Each orc has to pass through this stage, radical oppositions and then acceptance. Those institutions should be encouraged by which man advance in the path of freedom. Duty is seldom sweet. It is only when love graces its wheels that it runs smoothly. Duty is sweet only through love. इसमें से पहला श्लोक अगर हम लोग देखेंगे, स्वामी जी विवेकानंद जी का बहुत सुंदर एक श्लोक दिया है. द शैडो ऑफ ए बिग ट्री विल नॉट लेट द स्मॉल ट्री ग्रो अप. आई मस्ट गो टू मेक रूम. कभी भी छोटा जो चारा गाछ होता है, छोटा छोटा पौधा जो होते हैं, उनका जो छाया होता है वो बहुत ही सीमित होता है और दूसरों को प्रेरणा देने लायक भी नहीं रहता है. कोई वहाँ पे आके अपना रेस्ट भी नहीं कर सकते. लेकिन एक बड़ा पेड़ जो है व्यापक आकार में छाया भी देते हैं, धूप में भी लोगों को राहत देते हैं और बारिश में भी थोड़ा सा हर किसी को सहायता मिल जाती है. इसके आधार पे एक छोटा सा कहानी, बच्चों का एक कहानी याद आ गया हमको, अगर चाहे तो मैं शेयर कर सकता हूँ. एक बार एक रामू राम का एक आदमी था जो अपना घर से निकला हुआ था. उनको अपना मौसी के घर जाना था. तो उसके मम्मी उनका कुछ रोटियां बांध दिया, बहुत दूर रास्ता थे तो रहते हुए जाएंगे. तो बीच में एक बड़ा सा बट वृक्ष उनको दिखे. तो चलते चलते थक गए, तो यहाँ पे थोड़ा मैं रेस्ट कर लूँगा ये बट वृक्ष के नीचे और थोड़ा सा खान पान कर लूँगा, पानी पी लूँगा, उसके बाद यहीं से रवाना दूँगा आगे जाके मौसी का घर. उन्होंने अपना जो गमछा था वो बिछा दिया और वहाँ पे अपना खान पान करके थोड़ा सा लेट गए. लेटे लेटे उन्होंने सोच रहे थे इतना बड़ा वृक्ष और देखो इतना बड़ा पेड़ में छोटे छोटे फल लगे हुए हैं. हाँ भगवान जी, तुम्हारा तो जो क्रिएशन है वो तो गलत हो गया. बड़ा पेड़ में छोटा छोटा फल, और तरबूज का खेती देखो तो छोटा पेड़ जो लता है उसमें बड़ा बड़ा फल. ये क्या क्रिएशन है? आपका जो क्रिएशन जो है गलत है. तो ये सोचते सोचते उन्होंने अपना झिपकी लेने स्टार्ट कर दिए, सो गए. तो अचानक बड़ा सा एक हवा का झोंका आया. जैसे हवा का झोंका आया तो डाली टूट के, सूखना डाली जो है, पत्ती जो है और सूखा फल, पका फल जो है गिरे, और उनका गिरे तो गिरे, उनका फल जो गिरे उनका सिर पे गिरे और अगल बगल में चारों तरफ पत्तियाँ और जो सूखा डालियाँ है बिखरा पड़ा था. झटका से उठ के बोले, अरे बाप रे, इतना बड़ा हवा तूफान जैसे आया, लेकिन पानी तो कई जगह नहीं है, ऐसे हवा चला. बाप रे, मैं तो बच गया, मेरे तो सिर में तो इतना सारा गिरा पड़ा है. हाँ, ये तो अगर बड़ा फल होता तो मैं तो मर जाता. हाँ, तो उन्होंने, उनका चेतना तब जागने के बाद उन्होंने हाथ जोड़ करके अपने प्रभु से क्षमा मांगे कि प्रभु मुझे माफ़ करिए, आपका क्रिएशन जो है वो दुर्लभ है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. मैं गलत हूँ, मेरा सोच गलत था. धन्यवाद. He is an atheist who does not believe in himself. The old religion said he was an atheist who did not believe in God,
The new religion says he is an atheist who does not believe in God. एथिस्ट वो नहीं है जो भगवान पे विश्वास रखता है। एथिस्ट उसे कहा गया है जिसको खुद पर विश्वास नहीं है। भगवान हमारे अंदर है, हमारे खुद में है। अगर हम खुद पे विश्वास नहीं कर सकते तभी हम एथिस्ट कहलाएंगे। एथिस्ट है तो हवा तो एथिस्ट ने नहीं चलाया, सांस लेना बंद करो, भगवान का है। ये वायु जो बह रही है भगवान ने चलाया है, इसको बंद करो सांस लेना। To succeed, you must have tremendous perseverance, tremendous will. I will drink the ocean, says the persevering soul. At my will, mountains will crumble up. Have that sort of energy, that sort of will. Work hard and you will reach the goal. To succeed, जीत पाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और डटे रहने की क्षमता चाहिए। डटे रहने में इतना क्षमता चाहिए कि धीरे धीरे डटे रहने से जो समंदर का है पूरा पानी पी लेंगे। इतना शक्ति होना चाहिए डटे रहने के लिए। दृढ़ इच्छा शक्ति। हाँ, और बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति चाहिए। इच्छा शक्ति हमारा ऐसा होना चाहिए कि एक पूरा पहाड़ को हम हिला डालेंगे। एक पहाड़ को हिला डालने में जितना इच्छा शक्ति चाहिए, जितना मेहनत चाहिए, हर काम में उसी तरह हमें मेहनत को देना पड़ेगा। इतना जब दृढ़ होंगे और मेहनत करेंगे तभी हम अपने गोल को रीच कर पाएंगे। मतलब जो हम पाना चाहते हैं वो पाएंगे।